आप सबों की सुसहाय परमेश्वर पिता का हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज की शाम जो परमेश्वर ने हमको और आपको देखने का मौका दिया है कि आज की शाम एक बार फिर से हम प्रतिदिन की प्रार्थना जो लगातार पिछले 26 तारीख से जो शुरू हुई, और सचमुच परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम सहाय आप सबों को माफ़ करते हैं, थोड़ी सी दिक्कत हुई है। हम लोग आज की शाम आइए परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम लोग आज गीत को गाएंगे और फिर हम लोग आज की शाम की आराधना को हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग गीत गाएंगे। आपके पास रिवाइवल सॉन्ग है तो आप खोल सकते हैं 538 नंबर गीत। रिवाइवल सॉन्ग में 538 नंबर गीत है। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। Yeshua
प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस समय हम आपके सम्मुख में उपस्थित होते हैं पिता परमेश्वर, और सारी आदर, सारी महिमा, प्रशंसा, इज्जत, गौरव पिता परमेश्वर इस समय हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच आप हमारे भला परमेश्वर प्रभु जी, और आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पे पिता परमेश्वर हुई है पिता परमेश्वर कि हम सब लोग पिता परमेश्वर इस समय आपके अनुग्रह से, आपकी दया से पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर हम जीवित पाए जाते हैं। प्यारे परमेश्वर इस समय हम सारे लोग मिलके प्रभु, सारे विश्वासीगण मिलके, पूरी मंडली कलीसिया होकर मिलके पिता परमेश्वर इस समय हम आपको धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं। मान परमेश्वर आप हम हर एक के धन्यवादी बलिदान को पिता परमेश्वर आप कबूल कर लीजिए। हाँ पिता परमेश्वर इस समय हमारा धन्यवादी बलिदान सुगंधित भेंट की नए परमेश्वर आप तक पहुंचने पाए, और इस समय पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में इस समय आना चाहते हैं। और प्यारे परमेश्वर इस समय हम चाहते हैं हमें पूरी पवित्रता के साथ प्रभु आप हमें अपनी उपस्थिति में रख इस समय पिता परमेश्वर हमारे हर एक अधर्म को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, जो भी पिता परमेश्वर पाप हमारे जीवन से हुए हैं, बोली से, वचन से, चाल चलन से, मनोविचार से, जवानी का विलास, आंखों के विलास, जीव का घमंड से, प्यारे परमेश्वर मेरे और हम हर एक के गुनाहों को यीशु मसीह के लहू से धो सुधर पवित्र कर दे। आज की शाम पिता परमेश्वर हम आपके लहू से पिता परमेश्वर अपने आप को धोना चाहते हैं। इस समय धोइए प्रभु, हमें सुधर पवित्र कीजिए, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा इस समय पिता परमेश्वर सुधर पवित्र हो जाने पाए, आपके योग्य हो जाने पाए प्रभु। और इस समय पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें ले चल, पवित्र आत्मा परमेश्वर इस समय हमें यीशु मसीह के चरणों में ले चल प्रभु, ताकि आज की शाम पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आराधना, स्तुति और महिमा करने वाले होने पाए अपने जिंदा प्रभु यीशु मसीह नासरी का। पिता परमेश्वर इस समय हम अपने बीच में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपने कहा है जहां 2 या 3 आपके नाम पर एकत्र होंगे आप उनके बीच में होइएगा। इस समय हम एक एक जन पिता परमेश्वर हम जहां भी है इस समय पिता परमेश्वर अपने घरों में है पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से इस समय जमा हुए हैं। इस कार्यक्रम में पिता परमेश्वर हम आपके नाम से हर एक जन जमा हुए प्रभु जी, और विश्वास करते प्रभु कि आपकी उपस्थिति इस समय हर एक जगह पे होने पाए, हर एक जगह पर प्रभु आपकी उपस्थिति होने पर इस समय हर एक जगह को अपने लहू से धो के सुंदर पवित्र कर। हाँ पिता परमेश्वर जितने लोग इस समय देख रहे प्रभु जी, उनके घर को पिता परमेश्वर अपने लहू से धो के सुंदर पवित्र के पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर, ताकि हर एक जगह पर पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को आज की शाम महसूस करने वाले होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो मेरे परमेश्वर। आज की शाम एक बार पुनः पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर एक एक की प्रार्थनाओं को प्रभु, जो भी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर यहाँ पर की गई है पिता परमेश्वर बीते दिनों में आपने हर एक का उत्तर हाँ और आमीन के साथ दिया है। बहुत सारे लोगों को पिता परमेश्वर पे चंगाई की आशीष को दिया प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर कि आज जो पिता परमेश्वर चंगाई की आशीष पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों को पिता परमेश्वर आपने दिया है पिता परमेश्वर, ये चंगाई की आशीष इनके जीवन में पिता परमेश्वर हमेशा पिता परमेश्वर बनी रहने पाए। और मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इनके जीवन से अपनी महिमा को लीजिए प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर जिस आशीष को और जिस पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ को इन्होंने अपने जीवन में महसूस किया प्रभु जी, ये उस सामर्थ में उस पिता परमेश्वर आपके उस पिता आशीष के में पिता परमेश्वर हमारे प्रियजन आगे बढ़ने पाए। हाँ पिता परमेश्वर इस समय हर एक ऊपर में आपका नियंत्रण होने पाए। आज की शाम मैं भी अपने जीवन को देव प्राण आत्मा के साथ आपके हाथों में समर्पित दे रहा हूँ प्रभु। आशीष दे पिता परमेश्वर, मेरी दुर्बलता, मेरे कमजोरियां जो मेरे जीवन में है वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर होने पाए। मेरे मन, हृदय, आत्मा में आपका कब्जा होने पाए पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर मैं अपने जीवन को पिता परमेश्वर शून्य करता और चाहता हूँ प्रभु मेरे जीवन को पिता परमेश्वर आप अभिषेक कर, मेरे जीवन में आपका नियंत्रण होने पाए। मेरे मुख से तू बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर, ताकि आज की शाम प्रभु हम आपके जीवित और सामर्थी वचनों को पिता परमेश्वर सुनने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आशीष को पिता परमेश्वर हम लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में लेने पाए। और पिता परमेश्वर आपके वचन में ही प्रभु हमारे जीवन के लिए बहुत सारी आशीष की बातें छिपी हुई है प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक की सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु, और स्वर्ग के राज्य में आप पूरा कर दीजिए, आमीन और आमीन। आइए आज की शाम हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 अध्याय और उसके 1 से लेके 4 वचन तक हम लोग इसे हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17
उसके 1 से लेकर 4 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यहाँ तक, आमीन। आज की शाम में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज की शाम इस जीवित वचन की जो आशीष है उसको परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के ठहरा के रखा है। आज के इस वचन में सब लोग उत्साहित हो जाए कि यीशु मसीह के बारे में मैं पिछली बार आप लोगों के साथ में हम बातचीत कर रहे थे कि कौन परमेश्वर का कहलाएगा, कौन परमेश्वर का कहलाएगा। मैंने 5 बातों को आपके सामने रखा था और भी जो है बहुत सारी बातें हैं, पर उसमें एक बात जो 5 बातों को मैंने आपके सामने रखा था, उसमें से एक बात थी कि जो यीशु मसीह को जानता है वो परमेश्वर का कहलाएगा। जो यीशु मसीह को जानता है वो परमेश्वर का क्या होगा, कहलाएगा। और क्यों जरूरी है कि हम और आप जो है परमेश्वर के कहलाए, ये बहुत जरूरी है। हम जब इस पृथ्वी पर एक मसीही जीवन को जी रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि मसीही जीवन में जीना ही काफी नहीं है, मगर हमारी पहचान जो है हमारे परमेश्वर तक होनी चाहिए। और हमको और आपको जो है अपने परमेश्वर का जो है हमको और आपको कहलाना होगा। हमारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन को देखकर ये कहे कि सचमुच ये हमारे जो लोग हैं, ये हमारे संतान जो है, ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं। ये आशीष को जो है हमको और आपको अपने जीवन में लाना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि यहाँ पर आज का जो वचन है कुछ उसी बात से जो है कि एक और आगे का भाग है, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि यीशु मसीह को हमको और आपको क्या करना होगा, जानना होगा। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हम लोग उस दिन जो है हम लोग बातचीत कर रहे थे। आज यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 को जब पढ़ते हैं और उसका दूसरा वचन को जब पढ़ते हैं हमारा, तो यहाँ पे लिखा, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में लिख रहा है कि यीशु मसीह जो है अपनी प्रार्थना में इस बात को कर रहे हैं कि जिनको तूने मुझको दिया है, यहाँ लिखा है कि जिन्हें तूने उसको दिया है, जिनको परमेश्वर ने जाना है और परमेश्वर पिता ने उनको यीशु मसीह के हाथ में क्या कर दिया है, सौंप दिया है। तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। यीशु मसीह को जानना ही आगे लिखता है अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आज की शाम हम लोग को जो है यीशु मसीह को जो है जानने की जरूरत है। और जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो परमेश्वर हमको और आपको जानता है, और परमेश्वर हमारे जीवन को जो है वो लेके यीशु मसीह के हाथ में सौंप देता है, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमको और आपको जो है वो अनंत जीवन की आशीष को दे। आज मसीह में मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, आज ये बहुत जरूरी है कि हम और आप अपने जीवन में जो है परमेश्वर को जानने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए हम लोग उत्साहित रहे। बहुत बार हम जो है मसीही जीवन को जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे, चर्च आ रहे, आराधना कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हम जो है अपने प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों ने आज तक शायद अच्छे तरीके से नहीं जाना है। और अगर हम लोग नहीं जाने हैं आज तक अपने प्रभु यीशु मसीह को अच्छे तरीके से, तो ये वचन जो लिखा हुआ है, तीसरा वचन जो लिखा है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जा रहा है। यीशु मसीह को जानने की जरूरत क्यों है? बहुत बार हम लोग सोचते चर्च आने की जरूरत क्यों है, बच्चों को संडे स्कूल भेजने की जरूरत क्यों है, युवा संघ में जो है भागीदार लेने की जरूरत क्यों है। बहुत बार ये सवाल हम लोग के जीवन में होता है, परिवार के अंदर में, माता पिता के अंदर में और हमारे भाई बहनों के जीवन में आज ये सवाल क्यों जरूरी है
चर्च जाना, आराधना करना, समाज जाना, युवा संघ में जाना क्यों जरूरी है? संडे स्कूल जाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह को जाने, दूसरा कोई कारण नहीं है। और अगर दूसरे कारण से अगर हम और आप चर्च आ रहे हैं, आराधना करने आ रहे, समाज करने के लिए आ रहे किसी दूसरे कारण से, तो हमारा वहां पर शामिल होना बेकार है। वहां पर हमारा शामिल होना क्या है? बेकार है। हमारा सब जगह जहां पर हम और आप यीशु मसीह के नाम से अगर हम और आप एकत्र हो रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ एक ही काम हमको और आपको करना है कि हम बेहतर तरीके से उस जगह पर जाकर यीशु मसीह को जाने, और बेहतर तरीके से हम लोग क्या जो है हम लोग अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जाने। यही हमारा मकसद होना चाहिए, यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। मसीह जीवन का यही मकसद होना चाहिए कि हम और आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। और अगर हम लोग जो है अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अपने परमेश्वर को हम और आप जो है नहीं जानते हैं, तब जो है बहुत ही दुख का शायद हम कह सकते हैं, दुख का समय, तकलीफ का समय जो है हमारे जीवन में जो है वो आ सकता है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। वचन में लिखा है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, आज मैं एक बार फिर पढ़ रहा था तो मुझको बहुत अच्छा लगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 23 और 24 वचन को जब पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका अध्याय 9 और 23 और 24 वचन को जब पढ़ते हैं, यानी कहा यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। यहां पर वचन लिखता है, आज हो सकता है हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत है, रुपया पैसा है, हम लोग वीर है, हम लोग बुद्धिमान है, सब कुछ है, मगर परमेश्वर का यह वचन बोलता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। घमंड किस चीज का? घमंड अगर हम लोग करें, परंतु घमंड करें तो इस बात का जो है हमारे और आपके जीवन में एक ही बात का जो है घमंड होना चाहिए कि हम लोगों ने यीशु मसीह को क्या कर लिया है? जान लिया है और यीशु मसीह को समझ लिया है। आज हमको और आपको जो है मसीह में मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, आज मैं इस बात को आपके सामने इसलिए रख रहा, क्यों जरूरी है हमारे यीशु मसीह को जानना? इसलिए जानना कि हम जो है अपने परमेश्वर के कहलाए, हम जो है यीशु मसीह को जानकर अनंत जीवन की आशीष प्राप्त करें। और उसके बाद ये जो वचन हम लोग आज पढ़ रहे हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, कि इससे जो है हमारा परमेश्वर जो है वो खुश होता है। यानी कहा है कि जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं उन्हीं बातों से क्या होता हूं? प्रसन्न होता हूं। हम लोगों ने अपने परमेश्वर को कितना जाना है, आज इस बात पर हमारा जो है जीवन का पैमाना हम कह सकते हैं वो तय होता है कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना खुश होता है। ये बात आज जो है हमारा अपने जीवन में स्पष्ट कर ले कि हमारे जीवन का पैमाना इस बात पर जो है निर्भर करता है कि हम लोगों ने यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम लोगों ने कितना जाना है, और इसी पैमाने से हमारा परमेश्वर भी हमसे क्या होता है? खुश होता है। यहाँ पर इसी बात को लिखा है कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वह यहोवा हूं, मैं ही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से क्या होता हूं? प्रसन्न होता हूं। प्रभु इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है। और इसलिए मसीह में मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, हम लोग आइए अपने प्रभु यीशु मसीह को जाने, अपने प्रभु यीशु मसीह को जाने। अगर इससे ऊपर का जो वचन लिखा हुआ है यिर्मयाह 9 अध्याय 21 और 22 वचन को जब पढ़ेंगे, तो आज की जो परिस्थिति में हम और आप जीवन को जी रहे, उस परिस्थिति को जो है यिर्मयाह भविष्यवाणी के द्वारा बता दिया था। मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग को यीशु मसीह को जानना, क्यों हमको अपने परमेश्वर को जानना? यहाँ पे लिखता है 21 और 22 वचन को जब पढ़ते लिखता है, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के 100 ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पुलियां काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है, और उनका कोई उठाने वाला ना होगा। आज मसीह में मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, यीशु मसीह को जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मृत्यु जो है वो खिड़कियों से घुसकर जो है हमारी महलों में आ गई, हमारे घरों में आ गई है। और
ऐसा जो है ये मृत्यु आज के समय में, इस मृत्यु को हम और आप अपने आसपास देख रहे हैं, ये ऐसा तांडव मचाए हुए है कि जैसे यहाँ पर जो वचन लिखा कि 100 ऐसे पड़े रहेंगे जैसे जो है एक किसान खेत में अपने खाद को क्या करता है, फैला के रखता है, वैसा 100 जो है, वैसा मनुष्य की लाशें जो है वो पृथ्वी पर फैली हुई होंगी। कोई उनको उठाने वाला नहीं होगा, कोई उसको देखने वाला नहीं होगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। मसीह में मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, ऐसे समय में आज हम और आप अपने जीवन को जी रहे हैं। आज जवान चौकों में मारे जा रहे हैं, सड़कों में हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, मृत्यु आज घुस गई है, मृत्यु खिड़की से होकर जो है वो हमारे महलों में पर जो है वो घुस आई है। मैंने एक दिन आपके सामने में रखा था कि जो बाड़ा को तोड़ेगा सांप उसको क्या करेगा, डसेगा, जो दीवार को तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा भी दीवार अगर हमारा टूट रहा है, थोड़ा सा भी बाड़ा अगर हम लोगों ने आज अगर तोड़ दे रहे हैं, याद रखें आज मृत्यु का आने के लिए बहुत बड़े दरवाजे की जरूरत नहीं है, वो खिड़की से जो है एक छोटे जगह से घुसकर वो हमारे घरों में, हमारे जीवन तक क्या कर जाती है, आ जाती है। आज मेरे माता पिता भाई बहन, आप जो आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आइए हम लोग मिलकर जो है ऐसे इस तरीके से अपने जीवन को ढालें, इस तरीके से अपने जीवन को बनाएं कि हम लोग अधिक से अधिक जो है अपने प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जानने का क्या करें, काम करें। क्योंकि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर उनको जो है यीशु मसीह के हाथ में सौंप देगा। किनको? जिनको वो जानता है, जिनको परमेश्वर जानता है, जिसको वो नाम लेकर जानता है। मैंने एक दिन आपके सामने में रखा था मूसा के निर्गमन की पुस्तक को जब हम लोग खोजते हैं और उसका 33 अध्याय को जब पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि मूसा को जो है परमेश्वर नाम से जानता है, मूसा को परमेश्वर उससे अच्छे तरीके से जानता है। 33 अध्याय उसका 17 वचन को जब पढ़ते हमारा, वहां पे लिखा है, निर्गमन 33 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त पे बसा है। क्या बोलता परमेश्वर मूसा को कि मूसा मैं तुझे अच्छे तरीके से क्या करता हूं, जानता हूं, तेरा नाम मेरे चित्त पे बसा हुआ है, तेरी जान पहचान मुझसे हो गई है मूसा। क्योंकि मूसा जो है परमेश्वर को अच्छे तरीके से क्या कर लिया था, जान लिया था। मूसा परमेश्वर को अच्छे तरीके से क्या कर लिया था, जान लिया था। ये वही मूसा है जब उसको जो है परमेश्वर मिस्र में जब उसको भेज रहा था कि जा तू मेरी चुनी हुई जाति के लोगों को जो है मिस्र की बंधुआई से निकाल के ला, इजराइलियों को बाहर जो है लेकर आ। मूसा बोला मैं तोतला इंसान हूं, मैं जो हूं ये काम नहीं कर सकता परमेश्वर। मगर जब मूसा परमेश्वर को जान गया तो परमेश्वर भी मूसा को जान गया और परमेश्वर बोलता है कि ये तेरा चित्त मेरे पास में है, मैं तुझको याद करता हूं मूसा, मैं तुझको भूल नहीं सकता, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। अय्यूब के विषय में हम लोग बातचीत कर रहे थे। अय्यूब को जो है परमेश्वर ये बोलता है कि इसके समान इस पृथ्वी पर कोई भी जो है धर्मी इंसान नहीं है। अय्यूब के विषय में बोलता है, शैतान के सामने में अय्यूब की तारीफ करता है परमेश्वर। आज इन सारी बातों को सब हम और आप देखते हैं मेरे प्रियो, तो हमको भी जो है हमारे अंदर में भी एक जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे अंदर में भी एक आत्मिक अगुवाई होनी चाहिए कि हम और आप जो है अपने परमेश्वर को अधिक से अधिक जाने। और उसको जानने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम और आप जो है बाइबल जो हमारे और आपके पास में, पौधशास्त्र जो हमारे और आपके पास में, इसको अधिक से अधिक पढ़े। इसको जितना हम और आप अधिक से अधिक देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, उतना अधिक हम लोग जो है यीशु मसीह के बारे में जानने पाएंगे। और आज ये बहुत ज़रूरी है कि मसीह समाज जो है आज यीशु मसीह को जाने, क्योंकि यीशु मसीह को जानना ही ये लिखता है बाइबल अनंत जीवन है। मगर थोड़े मोड़े नहीं, अच्छे तरीके से हमको और आपको जो है अपने प्रभु यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। मूसा की बहुत बड़ी गवाही है मेरे प्रियो, वो जो है इकलौता ऐसा इंसान हुआ इस पृथ्वी का जिसने परमेश्वर को जो है पीछे से देखने पाया, परमेश्वर को पीछे से उसने जो है देखा। इसलिए आज हम और आप जो है हम भी उसी हाड़ और मांस के हम भी है। हम और आप ही जब
यीशु मसीह को जानना शुरू करेंगे तो हम लोग उन सारे आशीषों को हम लोग भी लेंगे अपने जीवन में, जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर की आशीष को हमारे और आपके जीवन में रख छोड़ा है। पृथ्वी पर की जो आशीष है उसको हमको और आपको इस पृथ्वी पर लेना है, और उसके लिए जरूरी है कि हम और आप जो है अपने परमेश्वर को अच्छे तरीके से जाने। तो प्रभु हम सबको को आशीष दे कि हम और आप जो है यीशु मसीह को और बेहतर तरीके से क्या करें, हम और आप जाने, क्योंकि आज वो समय है, मृत्यु घुस चुकी है, लाशें आज खेतों में आज पड़े हुए हैं। हम लोग जो है सोशल मीडिया में देख रहे, न्यूज में देख रहे, पेपर में देख रहे कि आज कैसी स्थिति आ गई है। कोई उठाने वाला नहीं है, उन लाशों का देखने वाला कोई नहीं है। मगर मैं एक बात को जानता हूं, इस बात को कि अगर हम और आप यीशु मसीह को जानेंगे तो प्रभु जो है हमारे और आपके जीवन को जो है वो बचा के रखने की जो है वो सामर्थ रखता है। तो प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष को दे, ताकि हमारा जीवन आशीष से भरे और हम लोग जो है अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आइए इस समय हम लोग एक गीत को गाएंगे, और ये गीत शायद आप लोगों के पास रिवाइवल सॉन्ग में आपको नहीं मिलेगा। और ये गीत के जो बोल है वो इस प्रकार से है, कुछ पल है जो तेरे साथ बैठा हूं, लगता है मुझे मैं जिंदा हूं। मैं चाहूंगा कि गीत गाने में अगुवाई करें। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है, इस तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कांधे पे सर हो मेरा, और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग आज के शाम एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बहुत सारे प्रार्थना निवेदन हमारे बीच में है, और परमेश्वर ने बहुतों को चंगाई की आशीष को दिया। आज हमारे बहुत सारे हमारे भाई बहन माता पिता आज परमेश्वर से जो है वो चंगाई को प्राप्त कर आशीष को पाए हैं।
और उनके साथ मिलके, और जितने हमारे रोगी दुखी भाई बहन लोग हैं उनके साथ मिलके आइए आज की शाम हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आज की शाम एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे। हम लोग आइए आज की शाम एक गीत को गाते हुए, एक कोरस को गाते हुए हम लोग प्रार्थना को शुरू करेंगे। नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, अपनी मर्जी बता दे, तेरी राहें हमको सिखा दे। नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर। नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर। अपनी मर्जी बता दे, तेरी राहें सिखा दे। अपनी मर्जी बता दे, तेरी राहें सिखा दे। मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास, मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास, मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास। प्रभु 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 प्रभु, मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास, मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास, मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास। यीशु 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 यीशु। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम हर एक जन आपके पास आते प्रभु, और ज्यादा आपके पास आते हैं परमेश्वर। हम और ज्यादा पिता परमेश्वर आपके पास में आते इस समय में और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु बहुतों के जीवन को आशीष दिया है। आज बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त किए हैं और आज बहुतों का जीवन पिता परमेश्वर गवाही का जीवन बन गया है। प्यारे परमेश्वर, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर आज जितने लोगों को प्रभु जी चंगाई की आशीष को दिया प्रभु जी, हम उन हर एक लोगों के प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर उनका जीवन अब पिता परमेश्वर गवाही का जीवन होने पाए। हमारे ये प्रियजन पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने के लिए पिता परमेश्वर हर एक जगह पे पिता परमेश्वर ये लोग खड़े होने पाए। जहां जहां पर ये रहते पिता परमेश्वर, अपनी मंडली में, अपनी कलीसिया में पिता परमेश्वर और विश्वासियों के बीच में पिता परमेश्वर, ये हर एक जन हमारे पिता परमेश्वर आपकी जिंदा गवाही को देने पाए कि यीशु मसीह जिंदा है और यीशु मसीह ने इनके जीवन में पिता परमेश्वर चंगाई की आशीष को दिया है, छुटकारा पाए, सामर्थ पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में है। पिता परमेश्वर ये गवाही हमारे प्रियजन पिता परमेश्वर देने पाए प्रभु। हम इसके लिए पिता परमेश्वर हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हर एक को सामर्थ दे, इन्हें पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर उत्साहित से भरिए पिता परमेश्वर, इनके अंदर में नई सामर्थ दे पिता परमेश्वर, ताकि आपके पिता परमेश्वर नाम को ऊंचा करने के लिए इनका जीवन आगे आने पाए मेरे परमेश्वर, कोई पीछे ना रहने पाए मेरे प्रभु। आप हर एक के जीवन को इस्तेमाल कीजिए। आज के साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सुलेमान बारजो के लिए जो खूटी से पिता परमेश्वर कोविड-19 में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर रुमुल भेगरा के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 में पाए जाती है। पिता परमेश्वर फिरोज बाखला के लिए प्रार्थना करते हैं जो आइसोलेशन में पिता परमेश्वर। मार्टिन बाड़ा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जिनका ब्लड इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, कोविड-19 है और खांसी पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर समस्या इनके जीवन में प्रभु जी। जयवंती बाड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो कोविड-19 में पाई जाती है। मसीह प्रकाश तोपड़ों में प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हैसाक के पिता परमेश्वर कोविड-19 में पिता परमेश्वर का जीवन है। पादी प्रेमचंद बाड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं कोविड-19 में है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर
अनुपम एंजेल टोप्पो, जो पिता परमेश्वर नामकुम से पिता परमेश्वर कोविड-19 है पिता परमेश्वर, और टाइफाइड की बीमारी है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अनुकंपा बाड़ा के प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 में पाई जाती है प्रभु जी। इन सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आज की शाम हम लोग प्रार्थना करते हैं। यावा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर आप हैं। आपने पिता परमेश्वर इसलिए कोड़े खाए ताकि हम लोग पिता परमेश्वर इंसान पिता परमेश्वर वो चंगाई को प्राप्त करें। और आज की शाम पिता परमेश्वर आपके वचन से हम लोगों को सीखा पिता परमेश्वर कि जो कोई पिता परमेश्वर आपको जानता है आप उसे अपनाते हैं पिता परमेश्वर, और फिर से पिता परमेश्वर आप अपने पुत्र को पिता परमेश्वर उनके जीवन को सौंपते ताकि उनको अनंत जीवन की आशीष मिले प्रभु जी। आज की शाम हम लोग प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे इन प्रियजनों के जीवन को आप आशीष दे मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सुलेमान बारजो के लिए पिता परमेश्वर जो खूटी से है कोविड-19 में पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु इनके जीवन को चंगाई की आशीष को दे। रुमुल भेगरा को यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी आप चंगाई की आशीष को दे। फिरोज बागला को यीशु के नाम से प्रभु जी आप चंगाई की आशीष को दे। इनके जीवन को पिता परमेश्वर आप स्पर्श कर, और जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है इनके जीवन में पिता परमेश्वर एक एक समस्याएं बीमारी और कोविड-19 की बीमारी सब यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से पिता परमेश्वर दूर हो जाने पाए, दूर हो जाने पाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर इनके अंदर से डर की जो आत्मा है उनको पिता परमेश्वर आप निकाल बाहर कीजिए प्रभु। इनको पिता परमेश्वर आप मजबूत कीजिए वचन में होकर पिता परमेश्वर हमारे ये प्रियजन पिता परमेश्वर मजबूत होने पाए ताकि आपकी महिमा प्रभु इनके जीवन से होने पाए। आज की शाम पिता परमेश्वर हम इनके जीवन को यीशु के नाम से चंगाई की आशीष को देते हैं और घोषणा करते हैं मेरे प्रभु कि सभी लोग हमारे प्रियजन यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु ये चंगाई को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर मार्टिन बाड़ा के प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर जयवंती बाड़ा के प्रार्थना करते हैं, मसीह प्रकाश तोपनो, ये सारे लोग पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर चंगाई की आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं है पिता परमेश्वर कोविड-19 की समस्या है, खांसी है, पिता परमेश्वर इंफेक्शन है इनके ब्लड में, सब यीशु मसीह के नाम में ठीक होने पाए। प्रभु आपकी सामर्थ, आपके लहू की सामर्थ इनके जीवन में काम करने पाए, हमारे प्रियजनों के जीवन में काम करने पाए, और प्रभु आप इन्हें आशीष दें ताकि ये चंगाई को प्राप्त करने पाए। मेरे महान जित अनुग्रहकारी प्रभु आपकी आशीष इनके जीवन में होने पाए, और ये हमारे प्रियजन पिता परमेश्वर मार्टिन बाड़ा, जयवंती बाड़ा, मसीह प्रकाश तोपनो, ये लोग चंगे हो जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम लोग घोषणा करते प्रभु कि ये हमारे प्रियजन पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को प्राप्त कर आपकी महिमा करने पाए। पादरी प्रेमचंद बाड़ा को पिता परमेश्वर, अनुपम एंजल टोप्पो को पिता परमेश्वर, अनुकंपा बाड़ा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर के जीवन में भी आपकी आशीष होने पाए, और कोविड-19 की जो भी बीमारी इनके जीवन में है सब यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर दूर होने पाए। इनको पिता परमेश्वर आप अपने नियंत्रण में ले पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आप छू के इन्हें आशीष दें। इनकी दुर्बलता, इनकी कमजोरियां, इनकी बीमारी, इनकी सर्दी खांसी जो भी समस्या है, सांस लेने की तकलीफ है, सब बीमारी इनके जीवन से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए। मेरे महान जित अनुग्रहकारी प्रभु आप इन्हें आशीष दे और चंगाई की आशीष को दे। आज की शाम पिता परमेश्वर हम एक ही जन के लिए पिता परमेश्वर हम लोगों ने आज की शाम प्रार्थनाएं की कर रहे प्रभु जी, ये हमारे प्रियजन प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी हर एक लोग पिता परमेश्वर ठीक होने पाए, हर एक लोग चंगाई को प्राप्त करने पाए, और इनके जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। आज की शाम पिता परमेश्वर हमारे इन हर एक जनों को प्रभु आप बहुत आयत की आशीष को दे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर अभिगेल लगड़ा के लिए पिता परमेश्वर जो चल और बोल नहीं पाती मेरे प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम लोग इस पिता परमेश्वर 4 वर्ष के इस बच्चे के लिए पिता परमेश्वर लगातार प्रार्थनाएं हो रही प्रभु जी। प्रभु जब हम जानते हैं कि आप यावा रावा चंगा करने वाले परमेश्वर है, और आप अगर चाहेंगे प्रभु तो ये पिता परमेश्वर की चंगाई को पिता परमेश्वर ले लेगी प्रभु जी। आज की शाम प्रभु हम पूरी कलीसिया मंडली और विश्वासीगण मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके घर को, इनके घर में जितने लोग रहते प्रभु उनको सभी को अपने लहू से धो के सुंदर पवित्र करते हैं मेरे परमेश्वर। इस बच्ची के ऊपर पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बना, और पिता परमेश्वर उसके जीवन को छू ले। पिता परमेश्वर ये चल नहीं पाती पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी पैर की हड्डियों को प्रभु जी आज की शाम हम पिता परमेश्वर प्रचार करते हैं, और यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर हम लोग इस समय पिता परमेश्वर घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर की उन हड्डियों में नया जान आ जाने पाए, ताकत आ जाने पाए, और
और जो हड्डियां पिता परमेश्वर चल नहीं पाती है वो हड्डियां अब चलने पाए प्रभु। जो पैर चल नहीं पाती है वो पैर चलने पाए। जो कमर इस समय पिता परमेश्वर दुर्बल है वो इस समय मजबूत हो जाने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। अबिगेल लगड़ा के इस समय पूरे शरीर को प्रभु जी हम आपके लहू की सामर्थ से पिता परमेश्वर चंगाई की आशीष देते हैं। और इस समय पिता परमेश्वर हम लोग इस समय घोषणा करते हैं कि ये बच्ची प्रभु अब चलने पाए, ये बच्ची चलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। शैतान की कोई शक्ति काम नहीं करने पाए, अंधकार की कोई शक्ति काम नहीं करने पाए, बीमारी की कोई शक्ति काम नहीं करने पाए। ये बच्ची यीशु के नाम से प्रभु अब चलने पाए, ये चलने पाए मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में पिता परमेश्वर इनके माँ बाप को इस समय पिता परमेश्वर आशीष दे कि पिता परमेश्वर ये प्रार्थना के साथ अपनी बच्ची को इस समय खड़ा करने पाए। ये लोग यीशु मसीह नासरी के नाम को लेके अपनी बच्ची को पिता परमेश्वर ये लोग पूरे उत्साह विश्वास के साथ आगे पिता परमेश्वर ये लोग बढ़ाने पाए, कदम से कदम बढ़ाने पाए इस समय पिता परमेश्वर। इनके माता पिता को आप आशीष दे प्रभु कि ये कार्य ये लोग पूरे विश्वास से करने पाए। बोल नहीं पाती मेरे प्रभु इस समय जुबान में आशीष दे मेरे परमेश्वर। जो भी इस समय पिता परमेश्वर आवाज को दबाने वाली आत्मा है, जो भी नस जो भी है प्रभु वो इसके जीवन से छोड़ के जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। और आवाज खुलने पाए, आवाज खुलने पाए यीशु के लहू की सामर्थ से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीष दे, ताकि ये पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर चल पाए और बोल पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम लोग प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर इस समय में पिता परमेश्वर लिली खालको के लिए पिता परमेश्वर हीनू से पिता परमेश्वर बुखार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष दे, ताकि आपकी चंगाई कोई पिता परमेश्वर ये प्राप्त करने पाए। अनिता लिंडा जो हवाई नगर से है पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर स्वस्थ लाभ ले रही प्रभु जी आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक कमजोरियां पिता परमेश्वर दूर होने पाए और जल्द से जल्द पिता परमेश्वर ये स्वस्थ होकर आपकी महिमा करने पाए। विश्वासी लकड़ा के लिए पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते, कुत्ते ने काटा प्रभु जी पिता परमेश्वर जो भी कमजोरियां हैं जो भी दुर्बलताएं हैं विश्वासी लकड़ा के जीवन से यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जयवंती बाड़ा के लिए पिता परमेश्वर बुखार से पीड़ित है यीशु मसीह नासरी के नाम से आप चंगाई की आशीष को प्राप्त कीजिए। आप जहां भी है इसी समय अपनी बुखार से अपनी कमजोरी से आप बाहर निकलिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। नूर बारला के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो अस्वस्थ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष दे, ताकि पिता परमेश्वर हर एक बीमारी दूर होने पाए, हर एक तकलीफ दूर होने पाए और आपकी चंगाई को प्राप्त करने पाए। बिलकन केटा लौ केला से पिता परमेश्वर पैर कमर में दर्द है प्रभु जो भी समस्याएं है इस भाई के जीवन में प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष दे, ताकि हर एक बीमारी हर एक तकलीफ हर एक दर्द इनके जीवन से बाहर हो जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप अपनी चंगाई को इस समय ले लीजिए। बिलकन किरकिट्टा यीशु मसीह के नाम से आप इस समय में आप चंगे हो जाइए, हम लोग इसकी घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर दाऊद एक के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको टाइफाइड हो गया प्रभु जी सुंदरनगर से प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आशीष दे, और टाइफाइड की जो भी बीमारी जो भी तकलीफ और जो भी कमजोरी इनके जीवन में है यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। प्यारे परमेश्वर आप इनका धर्म को क्षमा कर, इनके गुनाहों को क्षमा कर, और इस समय पिता परमेश्वर के जीवन को पवित्र करते हुए इनके जीवन को चंगाई की आशीष को दे प्रभु, ताकि ये पिता परमेश्वर टाइफाइड की बीमारी से पिता परमेश्वर जल्द से जल्द पिता परमेश्वर ठीक हो जाने पाए, स्वस्थ हो जाने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। और लोग प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर रोजर बाखला के लिए पिता परमेश्वर जिसका तबियत खराब है पिता परमेश्वर में यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमारी इस समय में जो भी तकलीफ इस समय में है पिता परमेश्वर बुखार की जो आत्मा इस समय के जीवन में है सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, और इस समय रोजर बाखला पिता परमेश्वर अपनी बीमारी से बाहर निकलने पाए और चंगाई को प्राप्त करने पाए। यीशु नाम से इस समय आप चंगे हो जाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय आप चंगे हो जाइए। हम सभी मिलकर इस समय घोषणा करते हैं कि रोजर बाखला आप चंगे हो जाइए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। प्रभु हम लोग प्रार्थना करते समय में उनके लिए पिता परमेश्वर जो कैंसर में है पिता परमेश्वर, उनके लिए पिता परमेश्वर जो चल फिर नहीं पाते प्रभु जी, उनके लिए पिता परमेश्वर जो पैरालिसिस में है पिता परमेश्वर, लकवा की बीमारी में प्रभु जी एक एक लोगों को आशीष दे मेरे प्रभु, ताकि हर एक चंगाई को प्राप्त करने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी एक एक के जीवन के समय आशीष दे पिता प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हमारे ये प्रियजन आपके यीशु नाम से प्रभु जी चंगाई को प्राप्त कर पिता परमेश्वर आपकी पिता परमेश्वर महान गवाही के लिए लोग पिता परमेश्वर खड़े होने पाए। आज की शाम पिता परमेश्वर हमारे एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में पिता परमेश्वर हम देते हैं, हर एक के जीवन को आशीष दे, ताकि हर एक लोग प्रभु जी आप
यीशु नाम से प्रभु जी अपनी चंगाई की आशीष को लेकर प्रभु आपकी महिमा करने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपके लोग पीछे धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की शाम के लिए जो आपने देखने का मौका दिया। जितने लोगों के लिए प्रभु जी हम लोगों ने अभी तक प्रार्थनाएं की है प्रभु जी, बीते दिनों से लेकर आज तक एक एक के जीवन को आपके हाथों में समर्पित देते प्रभु। हर एक के जीवन में आपकी सुरक्षा होने पाए, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी पिता परमेश्वर अनुग्रह की दृष्टि बनी रहने पाए प्रभु, ताकि हर एक लोग सुरक्षित रहने पाए प्रभु। हर एक को आशीष दे, हर एक लोग को आशीष दे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी मंडली को आशीष दे, हमारी कलीसिया को आशीष दे, हमारे आसपास के पिता परमेश्वर जितनी कलीसियाएं हैं प्रभु उनको आशीष दे मेरे परमेश्वर, उनके अगुओं को आशीष दे, ताकि हर एक लोग पिता परमेश्वर यीशु नाम में प्रभु हर एक का जीवन सुरक्षित पाया जाए। पिता परमेश्वर आज की शाम प्रार्थना है मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर, इन दिनों में पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर नई नई बीमारी आ रही है मेरे परमेश्वर, प्रार्थना है कि ये पिता परमेश्वर सारी बीमारी खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से। कोई पिता परमेश्वर महामारी अब पिता परमेश्वर ना होने पाए प्रभु। हम आपसे पिता परमेश्वर हम एक एक जन प्रभु से हम लोग दुआ करते प्रभु, इन सारी महामारियों को पिता परमेश्वर दूर कर पिता परमेश्वर, इस धरती से प्रभु, इस पृथ्वी से प्रभु जी सबको दूर कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु जी हम लोग आपसे गुहार लगाते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, आशीष दें। मानव जाति के गुनाहों को क्षमा कर, मानव जाति के गुनाहों को क्षमा करते उपाय कर मेरे परमेश्वर, ताकि मानव जाति पिता परमेश्वर पृथ्वी पर जीवित रहने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो। एक बार पुनः मेरे परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग पिता परमेश्वर कोविड-19 वार्ड है पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर समय में काम कर रहे प्रभु, ड्यूटी कर रहे प्रभु, डॉक्टर्स है, नर्स है, स्वास्थ्य कर्मी है पिता परमेश्वर हमारे प्रशासन के लोग हैं प्रभु, हर एक को प्रभु नाम ब नाम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक स्टाफ्स को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आशीष दे ताकि इनका जीवन यीशु नाम में सुरक्षित पाया जाए। आप हर एक के जीवन को प्रभु जी आप सुरक्षित रखिए, ताकि हर एक लोग पिता परमेश्वर सुरक्षित रहते हैं पिता परमेश्वर। आपके जो कार्य आपने दिया इनके जीवन के लिए प्रभु जी, उस कार्य को पिता परमेश्वर ये पूरी ईमानदारी के साथ करने वाले होने पाए, हर एक के जीवन में आपकी सुरक्षा होने पाए। हमारी पूरी मंडली को आशीष दे, हमारे मंडली के अधिकारियों को आशीष दे, हमारे पिता परमेश्वर पंचगणों को आशीष दे, हमारे युवा संघ को आशीष दे, महिला संघ को आशीष दे, हमारे पिता परमेश्वर चेयरमैन को आशीष दे, ताकि हर एक लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में पिता परमेश्वर अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपके नजदीक रखने पाए, सुरक्षित रहने पाए इनका जीवन, ताकि हर एक के जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। दयालु पिता परमेश्वर आज की शाम हम पिता परमेश्वर पूरी मंडली को आपके हाथों में सौंपते, पूरी पेरिस को, हमारे मंडली के परिवारों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और इस समय धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, कोई दुख का समाचार अभी तक हमारे बीच में नहीं आया प्रभु। में आप हम लोग पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी सुरक्षा को पिता परमेश्वर आप इनके जीवन में ऐसे ही रखें प्रभु जी, ताकि हर एक लोग पिता परमेश्वर सुरक्षित रहने पाए, ताकि हर एक के जीवन से आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। एक बार पुनः सारी महिमा आपको देते, सारा इज्जत हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना को हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग रहे हैं। सुने प्रभु, और स्वर्ग के राज्य में आप पूरा कर दीजिए। आमीन और आमीन। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा दे रही है। आमीन। आशीष वचन बोलेंगे हम लोग, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। आमीन और आमीन। सबों की सहाय।